डालो। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, इसे लॉ भी कहा जा सकता है बेटा और प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। तो बेटा इसमें लिखेंगे आप थोड़ा सा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases under similar conditions of temperature and pressure contain number of एटम्स। बेटा इसे एटम्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे मैं बेटा देखो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैस का जो वॉल्यूम्स होता है बेटा इक्वल होता है, पहली बात। ठीक, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं देन इक्वल नंबर वॉल्यूम ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोग समझा रहा हूँ। सपोज दैट जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास बेटा 100 ml सपोज दैट क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो 100 ml क्लोरीन गैस को बेटा हम लिख सकते हैं एस मॉलिक्यूल्स। क्या लिख सकते हैं? क्लियर? अब जरूरी नहीं है, अगर मैं 100 ml अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H2 लिख दूँ तो इसे भी लिख सकते हैं एक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर 100 ml क्लोरीन हो तो उसे एक्स मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, हाइड्रोजन हो तो उसे क्या बोल सकते हैं? एक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब जैसे बेटा अब देखो ज़रा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 100 ml ऑफ CH4 गैस, क्या लिखा था अभी? अब हमने माना था एक्स मॉलिक्यूल्स माना था। ठीक, अगर बेटा मैं इसे 100 ml को मैं यहाँ पे लिख दूँगा, अगर 50 ml ऑफ O2 गैस, तो बेटा कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? अब सोचो, हमने क्या मान रखा है बेटा? 100 ml मान रखा है। 100 ml क्लोरीन या हाइड्रोजन कुछ भी हो उसे एक्स मॉलिक्यूल्स मान रखा है। अब सोचो, अब क्या मान लिया हमने बेटा? आपका जो वॉल्यूम हमने ले लिया 50 ml। ठीक, जब 50 ml वॉल्यूम ले लिया तो जो हमारा एक्स मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है बेटा? हाफ हो रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्लियर? ठीक है बेटा, अब मैं अगर सपोज दैट मैं इसे लिख रहा हूँ 200 ml, ऑफ NH3 लिखा मैंने, NH3 गैस, तो क्या हो जाएगा बेटा? अब यहाँ पे देखो 100 ml एक्स मॉलिक्यूल्स मान रखा था, ये कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो दुगना का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 2x। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसे लिख दूँ सपोज दैट मैंने बेटा ये लिखा 10 ml, 10 ml ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए सपोज दैट, जो 10 ml लिखी तो बेटा कितना हो रहा है, 1/10 हो रहा है। तो मैं अभी से क्या लिख सकता हूँ, x/10। ठीक है, तो बेटा ये अवोगाड्रो हाइपोथेसिस था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इस लॉ को समझ सकते हैं। ओके बेटा।